हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है काठ का घोड़ा। इसको पढ़ते हैं और आप सुनिए। उस वक्त बंदू का ठेला तो ठेला खुद बंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया है जो अपने आप ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बंदू की ही वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बंदू का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया है। रह रहकर अगर चलता भी है तो ज्यों की रफ्तार से रेंगता है और फिर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गर्ज ये कि सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और इन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। उन गाड़ियों में बैठे हुए हैं वजीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सल्ब खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सभी के सभी ठहर गए हैं। लगता है जैसे बंदूक की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यूं तो वजीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है क्योंकि किसी गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देखकर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठे वजीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वजीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के मायने हैं लाखों का घाटा। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। स्कूलों और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। जितने पीरियड निकल जाएं उतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो का वजन पीठ पर लदवा कर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बंदू इन सब से बेखबर है, बेनियाज है। आज उससे ठेला खिंच भी नहीं पा रहा। एक तो सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ लाद दिया है, दूसरे उसके ठेले का धुरा जाम हो रहा है, तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। वही काठ के घोड़े वाली बात हो रही है जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत इस काठ के घोड़े जैसी हो जाती है जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फख्र से गली के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज भागती थी और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। जिस के पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेजी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों।
उन खिलौनों के सामने उस काठ का घोड़ा साकित बेजान था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौने के सामने बेकार और बेमायने है। इसीलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया था, लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था। क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था तो कोई बड़ा अफसर, और इसके बरअक्स बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है। दैट्स वेरी सैड स्टोरी। इसमें बहुत कुछ इस सेंटेंस में जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है। ठीक है, इसमें एक सबक है जो समझने वालों के लिए समझ में आ गया अब तक। और बरक्स बोलते हैं, यानी कि बरक्स बोलते हैं इसके उल्टे, और उसके उल्टे बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया। समझ रहे हैं, बरक्स यानी कि इसके उल्टे। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया। ऐसा क्यों कर हो गया? लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर उस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं, बंधु सोच रहा है। उसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है, उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही है। रह रह कर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इसी तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा, और इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है और उसके लिए एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे, बंधु झुंझला कर बोला। जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगें, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और उसके पीछे भीड़ में वो वजीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफद से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेल गाड़ी लेकर जाना है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब के कदम बंद कर रह गए हैं, और बंधु काठ का घोड़ा अंधेर देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े। तो गाइस, ये थी कहानी, और जिसके राइटर रतन सिंह साहब हैं। ठीक है, तो रतन सिंह साहब के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था वो क्या थे और उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस ये कहानी आपको अच्छी ही लगी हो। देखते हैं इसके आगे और कुछ जिसमें हम बोलते हैं अल्फाज और मायने। काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा, है ना, लकड़ी की गाड़ी। काठ का घोड़ा के ऊपर एक बच्चों का गाना भी आपने देखा होगा। वफद यानी नुमाइंदों की जमात। रोड मार्च यानी हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवा कर सड़क पर दौड़ाया जाना।
بے نیاز یعنی بے پرواہ، بے نیاز بولتے ہیں بے پرواہ۔ ساکت بے حرکت۔ سوانگ خاموش نقل یا روپ بدلنا، سوانگ خاموش نقل، روپ بدلنا، ٹھیک ہے۔ برعکس برخلاف یعنی اس کے الٹے یا اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ محض یعنی صرف، محض 2 روپے دے دو یعنی صرف 2 روپے دے دو، بچے کبھی آپ نے سنا ہوگا بچوں کو کہتے ہوئے۔ مقررہ یعنی طے شدہ، یعنی جو ٹائم پہلے سے بتا دیا گیا ہو، طے شدہ وقت پہ ہی آنا آپ، ٹھیک ہے، تو اسے مقررہ یعنی مقررہ وقت پہ آنا آپ، ٹھیک ہے گائز۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو گائز غور کیجئے، ہمیں ان اسباب کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ زندگی کی دوڑ میں کچھ لوگ بہت آگے کیوں نکل جاتے ہیں، یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ لوگ بہت آگے کیسے نکل جاتے ہیں، ان کی پیچھے کیا ریزن رہے، انہوں نے ایسے کون سے کام کیے، ہے نا، اور کچھ لوگ کیوں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھتا ہے یا کوئی پیچھے رہتا ہے، اس کی پیچھے کی جو کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، مطلب آپ چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، تو آپ آگے بڑھے ہوئے لوگوں کے پیچھے کی کہانی سنیں گے، سمجھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے کیا کام کیے، ٹھیک۔ اسکول نہیں گئے، بے شک اسکول نہیں گئے ہوں گے۔ اگر ہمیں ترقی اور بچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھی خاص بات۔ سوچیے اور بتائیے، یہ ہے سوال مطلب پہلا سوال ہے، بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ گائز ایک چیز میں بتا دوں، بندو ہے، اگر یہ یہاں پہ پیش لگ جائے تو بندو ہو جائے، اور زیر لگ جائے تو بندو ہو جائے، تو آپ جو چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ بندو بھی کہہ سکتے ہیں، بندو بھی کہہ سکتے ہیں، بندو تھوڑا گاؤں کا نام سا لگتا ہے تو بندو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 2 ہے، بندو کی سست رفتاری کا اثر کن کن لوگوں پر پڑا؟ آپ نے کہانی پڑھی، آپ کو پتا ہے، آپ جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے، امید ہے یہ جواب آپ کو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، وزیر کی بے چینی کا سبب کیا ہے؟ سبب بولتے ہیں ریزن، کارن۔ چوتھا سوال، کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال، چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ ٹھیک ہے، سوال اگلا دیکھتے ہیں، پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی؟ ٹھیک ہے، اس نے جھنجلا کے یہ بات بولی تھی کہ پیروں میں پہیے لگوا دیجئے۔ تو گائز یہ تھی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں اس میں نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ قطار مطلب لائن ہوتا ہے، یعنی اس کو قطار کو یوز کرنا ہے، جیسے کہ پلیز آپ سبھی قطار میں لگ جائیے، ہے نا، ٹکٹ کٹوانے کے لیے قطار میں لگنا ہوتا ہے۔ رفتار یعنی موٹر سائیکل بہت رفتار سے چل سکتی ہے یا رفتار سے چلتی ہے، یا بس کی رفتار موٹر سائیکل سے زیادہ ہوتی ہے، پک اپ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہوائی جہاز کی رفتار ٹرین سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیفیت، اس گرمی میں ہر آدمی کی کیفیت بہت خراب ہے۔ فخر یعنی مجھے اپنے علم پر فخر، یعنی مجھے فخر ہے کہ میں ایک پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہوا۔ دشوار، گاؤں میں زندگی دشوار ہوتی ہے۔ حرکت، کچھوے کی حرکت بہت سست ہوتی ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ حرکت یعنی موومنٹ، سوانگ خاموش نقل یعنی دھیرے دھیرے چلنا یا روپ بدلنا، ٹھیک ہے۔ رفتار جانتے ہیں، تیز رفتار، ہے نا، اسپیڈ، رفتار مطلب اسپیڈ۔ ساکت یعنی رکا ہوا۔ شخصیت یعنی پرسنالٹی، ٹھیک ہے گائز۔ تو یہ تھی کہانی۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس چینل کی ویڈیوز کو ان سبھی تک پہنچائیں جن کے پاس اردو ہے یا جن کو اردو پڑھنی ہے۔ چلیے پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، تب تک آپ ہماری ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔